आज इस वीडियो में हम लेसन 10 नॉइज़ हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स इसके क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे और मैं उन्हें हिंदी में भी आपको समझाती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स रीड करना। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 10.1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज़? साउंड एंड नॉइज़ के बीच क्या फ़र्क है? आंसर, अ साउंड विच इज़ नॉट प्लेजेंट एंड एग्रीएबल टू आवर ईयर्स इज़ नॉइज़। कोई भी ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी ना लगती हो वो नॉइज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट आउट 3 एग्जांपल्स ईच ऑफ साउंड एंड नॉइज़। साउंड एंड नॉइज़ के 3 एग्जाम्पल बताने हैं। एग्जाम्पल ऑफ साउंड ये हो सकते हैं बर्ड्स चिरपिंग, सॉफ्ट म्यूज़िक, सॉफ्ट लाफ्टर। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, धीमा धीमा म्यूज़िक या धीमी सी हंसी। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइज़ हो सकते हैं टायर स्क्रीचिंग, म्यूज़िक फ्रॉम लाउड स्पीकर्स या कार हॉर्न्स की आवाज़ें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड कॉल्ड? साउंड को नापने वाली यूनिट को क्या कहते हैं? द यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड इज कॉल्ड अ डेसिबल। तो साउंड को नापने वाली यूनिट को कहते हैं डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 4, अप टू व्हाट लेवल इज साउंड टॉलरेबल टू द ह्यूमन ईयर? किस हद तक इंसानी कानों को जो आवाज़ है वो बर्दाश्त की काबिल होती है, सहनीय होती है? साउंड इज़ टॉलरेबल टू द ह्यूमन ईयर अप टू 75 डेसिबल्स। तो जो आवाज़ है वो इंसानी कानों को 75 डेसिबल्स तक सहनीय होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द साउंड्स दैट यू फाइंड इनटॉलरेबल एंड वाई? कौन सी ऐसी आवाज़ें होती हैं जो आपको असहनीय लगती हैं और क्यों? आंसर, आई फाउंड दैट साउंड्स ऑफ टायर स्क्रीचिंग एंड कार हॉर्न्स आर इनटॉलरेबल। मुझे लगता है कि टायर स्क्रीचिंग की और कार हॉर्न्स की आवाज़ें जो हैं वो इनटॉलरेबल है, असहनीय है। बिकॉज दे कॉज हेडेक्स, दे हर्ट द ईयर्स एंड दे आर लाउड। क्योंकि वो सर दर्द का कारण बनती हैं, साथ ही वो कानों को नुकसान पहुंचाती हैं और वो बहुत तेज़ होती हैं। सेकेंड, सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, सही है या गलत है। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिए आंसर्स, मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ। एवरी साउंड इज़ नॉइज टू ह्यूमन ईयर्स, ये फॉल्स है कि हर आवाज़ जो है वो नॉइज़ होती है कानों के लिए। सेकेंड है, द साउंड मेड बाय अ फायर इंजन इज़ नॉइज़, ये ट्रू है कि फायर इंजन से होने वाली जो आवाज़ है वो नॉइज़ है, तो ये सही है। नॉइज़ कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, ये ट्रू है कि जो नॉइज़ है वो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, ये सही है। नॉइज़ डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ये फॉल्स है कि जो नॉइज़ है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करती, ये गलत है। नॉइज़ बिलो 145 डेसिबल्स इज सेफ फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स, ये फॉल्स है कि जो आवाज़ है 145 डेसिबल से कम की वो ह्यूमन बींग के लिए, इंसानों के लिए सेफ है, ये बात गलत है। थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में ब्लैंक्स को फिल करना है, जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अब मैं आपको इनके हिंदी मीनिंग भी बता देती हूँ। ए, द साउंड मेड ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन मेजर 45 टू 75 डेसिबल्स। एक नॉर्मल बातचीत की जो आवाज़ होती है वो 45 टू 75 डेसिबल्स में नापी जाती है। बी, बियॉन्ड 140 डेसिबल्स नॉइस कैन बी पेनफुल टू द ईयर्स। 140 डेसिबल्स से जो ज़्यादा की आवाज़ होती है वो हमारे कानों को तकलीफ दे सकती है। सी, द स्क्रीच ऑफ अ कार टायर इज़ वेरी अनप्लेजेंट टू द ईयर्स। जो कार टायर की स्क्रीच की आवाज़ होती है वो हमारे कानों को बहुत बुरी लगती है। डी, द मेथड ऑफ मेजरिंग साउंड इज साइंटिफिक। साउंड को नापने का जो तरीका है वो साइंटिफिक है। ई, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स अगेंस्ट हियरिंग लॉस इट इज़ नेसेसरी टू कीप अ चेक ऑन नॉइज। अपने आप को हियरिंग लॉस से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम आवाज़ों को कम करें। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़। नॉइज़ के 3 बुरे प्रभाव बताइए। आंसर, दीज आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़, ये बैड इफेक्ट्स हैं नॉइज़ के। फर्स्ट, नॉइज़ कॉजेज हेडेक, नॉइज़ से सर दर्द होता है। बी, इट कॉजेज डेफनेस, इससे बहरापन होता है। सी, इट कॉजेज डेंजर टू हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इससे दिल को और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 2, वॉज नसीर अवेयर ऑफ द डैमेज द नॉइज़ कॉज्ड? क्या नसीर जो था उसको जानकारी थी कि ये जो नॉइज़ है ये इसको नुकसान पहुंचा रही है? हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? आंसर, नसीर वॉज नॉट अवेयर ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय नॉइज़। नसीर उस नुकसान से उसकी जानकारी नहीं थी जो नॉइज़ से हो रहा था। वी नो दिस बिकॉज ही ऑलवेज बोस्टेड दैट ही कुड स्लीप इवन व्हेन देयर वॉज नॉइज़ ऑफ ट्रैफिक और टेलीविजन अराउंड हिम।
क्योंकि वो हमेशा ये तारीफ़ करता था कि वो सो सकता है ट्रैफिक की और टेलीविज़न की तेज़ आवाज़ में भी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द नॉइज़ अफेक्ट नसीर? नॉइज़ जो है वो नसीर को उसने कैसे अफेक्ट किया? आंसर, नसीर हैड फ्रीक्वेंट हेडेक, नसीर को अक्सर सरदर्द रहता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड नसीर ऑफन हैव हेडेक्स? नसीर को अक्सर सरदर्द क्यों रहता था? आंसर, नसीर हैड हेडेक्स बिकॉज ही यूज्ड टू बी एक्सपोज टू नॉइज इवन व्हेन ही वाज स्लीपिंग। नसीर को अक्सर सरदर्द रहता था क्योंकि सोते हुए भी वो तेज आवाज़ों के संपर्क में रहता था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक नसीर शुड डू टू रिड्यूस हिज हेडेक्स? आप क्या सोचते हैं कि नसीर को अपना सरदर्द कम करने के लिए क्या करना चाहिए? आंसर, ही कुड यूज ईयर प्लग्स और रिक्वेस्ट हिज नेबर्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविजन एटसेट्रा। वो ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकता है, साथ ही वो अपने पड़ोसियों से टीवी का वॉल्यूम कम करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन एक्सपेंड? जो ब्रेन में दिमाग में ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्यों फैल जाती हैं? आंसर, ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन एक्सपेंड व्हेन वी आर एक्सपोज टू नॉइज। ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं जब हम तेज आवाज़ों के संपर्क में आते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.3, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज द इनर ईयर डैमेज्ड? अंदर के कान को कैसे नुकसान पहुंचता है? आंसर, द इनर ईयर इज डैमेज्ड व्हेन वी आर एक्सपोज टू वेरी लाउड नॉइज। अंदर के कान को नुकसान पहुंचता है जब हम बहुत तेज आवाज़ों के संपर्क में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ वी आवरसेल्व्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज? क्या होगा अगर हम खुद भी तेज आवाज़ों के नुकसान के बारे में सोचना शुरू कर देंगे? Answer, if we will ourselves start thinking about the harmful effects of noise, we would stop creating unnecessary noise. अगर हम खुद भी तेज़ आवाज़ों के नुकसान के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हम बेवजह की आवाज़ें पैदा करना भी बंद कर देंगे। Question number 3, why does the author advise people not to slam or throw books on a desk but put them down gently? जो लेखक है वो लोगों को ये सलाह क्यों देता है कि किताबों को डेस्क पर आराम से रखें, उन्हें तेज आवाज़ के साथ ना रखें? आंसर, द ऑथर एडवाइजेस पीपल नॉट टू स्लैम और थ्रो बुक्स on a desk but put them down gently to stop unnecessary generated noise. जो लेखक है वो लोगों को ये सलाह देता है कि वो किताबों को डेस्क पर फेंके ना, बल्कि उन्हें आराम से रखे ताकि जो बेवजह की आवाज़ें होती हैं वो ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट आउट द डिफरेंट गैजेट्स यू यूज़ एट होम, विच ऑफ दीज मेक्स द मोस्ट नॉइज, हाउ डज देयर नॉइज अफेक्ट द मेंबर्स ऑफ योर हाउस होल्ड? घर में जो आप गैजेट्स यूज़ करते हैं उनकी लिस्ट बनाइए, इनमें से कौन से सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ें करते हैं और इन आवाज़ों का प्रभाव बाकी सदस्यों पर क्या होता है? Answer, some gadgets which we use at home are mixers, hair dryers, music systems, televisions, etc. make the most noise. घर में जो हम गैजेट्स यूज़ करते हैं उनमें से मिक्सर, हेयर ड्रायर्स, म्यूजिक सिस्टम्स और टेलीविजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें करते हैं। The noise irritates the members of the household. They feel headaches. They can't study. They have to shut doors of their rooms to keep out the noise, etc. जो ये आवाज़ें हैं वो घर के बाकी सदस्यों को बहुत इरिटेट करती हैं, उनके सर दर्द होने लगता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं और वो अपने कमरों के दरवाजे बंद करते हैं ताकि इस आवाज़ों को बाहर रख सकें। अब हम टर्मिनल क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपन्स इफ समबडी इज एक्सपोज टू लाउड नॉइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड? क्या होगा अगर कोई लंबे वक्त तक तेज आवाज़ों के संपर्क में रहता है? आंसर, हियरिंग लॉस हैपन्स इफ समबडी इज एक्सपोज टू लाउड नॉइज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सुनने की शक्ति कम हो जाती है अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक तेज आवाज़ों के संपर्क में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट वे कैन स्कूल चिल्ड्रन हेल्प रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन? स्कूल के बच्चे किस तरह से नॉइज पॉल्यूशन कम करने में मदद कर सकते हैं? Answer, school children can help reduce noise pollution by walking quietly, talking softly and putting things on the table quietly. वो जो स्कूल के बच्चे हैं वो नॉइज़ पॉल्यूशन को कम करने में मदद कर सकते हैं धीमा चल के, धीरे धीरे बोलकर और साथ ही चीज़ों को बहुत आराम से शांति से टेबल पर रखकर। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो वाई वी कवर आवर ईयर्स व्हेन देयर इज़ टू मच ऑफ नॉइज़? आप क्या जानते हैं कि हम अपने कान
क्यों ढक लेते हैं जब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है? We cover our ears when there is too much of noise because it is painful to our ears. हम अपने कान ढक लेते हैं जब बहुत तेज़ आवाज़ होती है क्योंकि ये कानों में बहुत दर्द पैदा करती है. क्वेश्चन नंबर 4. Can you guess how much the sound of thunder would measure in term of decibels? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो थंडर की आवाज़ होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज़ होती है, वो कितने डेसिबल में नापी जाती है? Answer: the sound of thunder would measure in 100 to 145 decibels. Question number 5. List out noises that you find intolerable and give suggestions to reduce them. उन आवाज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगती हैं कि असहनीय हैं और सजेशन दीजिए कि इनको कैसे कम किया जा सकता है. Answer: noises that are intolerable are sound of loudspeakers, car horns and screeching of tires. जो आवाज़ें असहनीय लगती हैं वो हैं लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ें, कार हॉर्न्स की और टायर के स्क्रीच करने की. वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स और रिड्यूस इट्स वॉल्यूम. हमें लाउड स्पीकर का यूज़ कम करना चाहिए या फिर इसका वॉल्यूम भी कम करना चाहिए. एंड फॉलो रेगुलेशंस रिगार्डिंग साइलेंस जोन. और साइलेंस जोन के लिए जो रूल्स होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए. तो इस तरह से इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं.